मैंने रोज़ टाइम टेबल बनाया पढ़ाई का, आज बनाया, कल बनाया, परसों बनाया, ठीक है। और मतलब बहुत दिनों से, बहुत महीनों से मैंने टाइम टेबल बनाया। अक्सर होता है कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने बजे से मैं इतने बजे ये काम करूँगा, इस टाइम पे मैं ये करूँगा, पूरे दिन में मैं 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करूँगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो काम नहीं करता और चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। और 6 बजे जब आप 6 से 7 पढ़ाई का टाइम निकाल रहे होते हैं, उस समय आपका कुछ ऐसा अर्जेंट वर्क आ जाता है या आपका मूड नहीं होता, आपकी तबीयत उस समय साथ नहीं दे पाती। और क्योंकि सब कुछ अनिश्चित है ना, तो हम क्या करते हैं, उस सोच में डूब डूब करके 2 घंटे अपने बर्बाद कर देते हैं कि भाई मेरा ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब काम नहीं हो पाया है। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए कारगर है। जो लोग एकदम मतलब कि उनके पास और कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ वो पढ़ाई का ही काम है, तो वो उनका पहले काम पढ़ाई का, फिर अदर काम होते हैं। लेकिन जैसे हाउस वाइफ है या कोई और मतलब कोई भी है जो पढ़ाई कर रहा है, उससे नहीं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे अब अपन सब काम ख़त्म करके या सब कुछ करके फ्री हो, मतलब अब आप कहेंगे कि फ्री हो तभी पढ़े क्या, लेकिन नहीं। जैसे अब ये बात सच है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब आप एकदम जब, क्योंकि आप फ्री माइंड से नहीं होंगे तब तक आप पढ़ाई कैसे करेंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि हाँ, इस टाइम पीरियड में मैं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं एकदम फ्री हूँ, उसमें ना तो किसी का कॉल आने वाला है, ना ही मुझे कोई काम है घर का, ना मुझे कुकिंग करनी है, ना मुझे कहीं बाज़ार जाना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ना ही मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा। तो उस समय आप पढ़ाई कीजिए। फिर आप अपना जो भी कोई काम है, कहीं आना जाना है, वो उसको पूरा कीजिए। फिर आकर के थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, 5-10 मिनट, फिर दोबारा पढ़ाई कीजिए। ऐसे अगर आप अपने एक इमेजिनरी प्लान बना लीजिए दिमाग के अंदर कि आपको क्या करना है। मैंने ये लिख कर के बना कर के देख लिया, उसको मैं 2 दिन 3 दिन फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर कोई दिन ये काम निकल आता है, कभी ये हो, कहीं कहीं ये जाना, कभी वो, तो उसके मेरा वो कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो हो पा रही है। तो फिर मैंने यही सोचा है कि चलो ठीक है, मुझे टाइम टेबल को या प्लान को फुलफ़िल करना ज़रूरी नहीं है, मेरे पढ़ाई को करना ज़रूरी है। जब मैंने ये दिमाग लगाया तो ठीक है, अब मैं अपने दिमाग को ना सीमाओं में नहीं बांध रही हूँ, या फिर मैं खुद दबाव नहीं महसूस कर रही हूँ टाइम टेबल का कि मेरे इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं उसको देखती हूँ तो मेरा, अरे 6 टॉपिक लिखे थे उसमें से 2 ही नहीं हुए। ठीक है, अगर मैं रोज़ बैठ तो रही हूँ ना पढ़ने, धीरे धीरे आपकी वो हैबिट बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप फ़ोन भी चला रहे हैं तो उस समय आप अपने आप को रिमाइंड करिए, नहीं नहीं नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। तो फिर उस आप तुरंत पढ़ाई में लग जाइए। अगर आप ये मत सोचिए कि मेरे पास 1 घंटा होगा लगातार, 2 घंटा होगा लगातार तो ही मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है, या पढ़ाई करूँगी। आप बस ये सोचिए कि अगर मेरे पास 10 या 15 मिनट भी है तो मैं इतना पढ़ सकता हूँ, एक टॉपिक में पढ़ सकता हूँ, 2 पेज में पढ़ सकता हूँ 10 मिनट में भी। हाँ, मैं मानती हूँ कि 10-5 मिनट में अगर आपको बार-बार डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपका एक फ़ोकस नहीं बन पा रहा है। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप जब धीरे-धीरे वो बढ़ता चला जाएगा टाइम, आप खुद ही नहीं बीच में उठ कर के जाएँगे और सामने वाले भी कोई लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो एक बार ट्राई कीजिए, आप बस बैठ जाइए किताब उठा कर के, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, तो फिर उसका कमाल देखिए, बदलाव आप खुद महसूस करेंगे।